श्री राधे श्री राधे। सांप उसका जहर खुद की दांतों में रखते हैं। कुत्ता अपना जहर खुद की जीभ में रखते हैं। बिच्छू अपना जहर खुद की टांग पे रखते हैं। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको जहर अपना दिल में रखते हैं। आप लोगों को सबको पता है भगवान श्री रामचंद्र अपना पितृसत्ता पालन के लिए 14 वर्ष वनवास गए थे और वनवास जाके अपना प्राण से प्यारो पत्नी सीता को हरण राजा रावण ने किया था। इसी की वजह से रामचंद्र और रावण को बीच में लड़ाई हुआ और उस लड़ाई में रामचंद्र को प्राण से प्यारे भैया लक्ष्मण जी को शक्ति से लगा और मूर्छित हो गए। फिर रामचंद्र जी ने अपना भाई को सिर अपना गोद में रखते हुए विलाप करने लगा और रोने लगा। कहते हैं, हे माता, हे पिता, मैं तो पितृसत्ता पालन करने के लिए वन में आए थे और वन में आके मेरा पत्नी सीता को हरण हुआ और उसको बाद मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगा। आज हम क्या करें? हे माँ, हे पिता, मैंने कितना गलती किया है जीवन में जो आज मैंने इतना बड़ा दुख उठा रहा है। मेरे सहोदर भाई लक्ष्मण जी मेरा मदद करने के लिए निस्वार्थ में माता पिता अपना पत्नी को छोड़ के मेरा सेवा करने के लिए मेरा साथ में आए थे। मेरा माँ सुमित्रा भी उनको बच्चा लक्ष्मण को मेरा साथ में पहुंचाए थे और लक्ष्मण से कहा था, बेटे, तुम्हें मेरा प्राण से प्यारे पुत्र रामचंद्र जी को साथ में पहुंचा रहा हूं। अगर जीवन में कभी तुम्हारा प्राण भी जाए तो पीछे कभी मत हटना, तुम्हारा भाई को जीवन भर सेवा ही करते रहना। आज मेरा भाई लक्ष्मण मौत को साथ पंजा लड़ रहा है। अगर मेरा भाई को कुछ हो जाए तो मेरा मम्मी को जाके क्या जवाब देंगे? ये सोचने लगा और मुड़ पटक पटक के रोने लगा। ऐसा मलिन बदन देखते हुए विभीषण कहने लगा, हे प्रभु, आप घबराइए मत, इसको दवाई कराइए। एक वेद लंका में है जिसको नाम है सुखेन वेद। इसी को दवाई कोई वेद अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपको भाई लक्ष्मण को प्राण लौटा सकते हैं। रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, हे भाई विभीषण, पर लंका का जो वेद है वो तो मेरा दुश्मन ही होगा, क्योंकि रावण को वेद है वो मेरा भाई को दवाई थोड़ी करेगा। विभीषण ने कहा, नहीं प्रभु, उसी को पास जैसा बने संदेशों पहुंचाइए और उसको लाइए, वो लक्ष्मण जी को दवाई जरूर करेगा। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को पास दया भरी नजर में और मलिन चेहरा में देखते रहा और कहा, हनुमान, तुम जाओ लंका में और सुखेन वेद को बुला के लाओ। हनुमान जी तत्काल लंका में गए और सुखेन वेद को पास पहुंचा। देखा सुखेन वेद एक खटिया के ऊपर पड़े हुए हैं। हनुमान जी सोचने लगा, अगर हम सुखेन वेद को जगाता हूं तो हो सकते है सुखेन वेद जाने के लिए मना कर दे
और हल्ला गल्ला कर सकते हैं, और इतना में रावण राजा को पता चल सकते हैं। इसीलिए ऐसा ना करके हम सुखेनवेद को धीरे से उठा के क्यों ना ले जाए, ये सोचते हुए हनुमान जी सुखेनवेद को खटिया अपना मुड़ पे धर के रामचंद्र जी को तरह आने लगा, और सुखेनवेद भी बड़ी ठंडी हवा में और अच्छी गहरी नींद पे सोने लगा। जब हनुमान जी रामचंद्र जी को पास में आके खटिया रखा, तब सुखेनवेद को नींद खोला, और सुखेनवेद देख के घबरा गए, मैं कहाँ हूँ। देखा प्रभु श्री राम अपना भाई लक्ष्मण को सिर अपना ओली में बैठा के रो रहा है। तब सुखेनवेद ने कहा, हे प्रभु, ये आपको क्या होगा है जे आप रो रहा है। तो राम ने कहा, हे वेदराज सुखेन, मेरा भाई को शक्ति से लगा है, अगर आपसे बन जाए, आपको पास कोई बूटी हो तो मेरा भाई को दवा कर दीजिए, मेरा भाई को प्राण लौट के मिले। सुखेनवेद ने कहा, प्रभु, आप तो पितृ सत्ता पालन के लिए वनवास में आए हो, और आपको पास तो धर्म है, तो आप ये बताइए, आपको साथ मेरा प्रभु रावण को लड़ाई हो रहा है, तो आपको साथ तो मेरा प्रभु को दुश्मनी है, और मैंने रावण का नमक खाया है और रावण का वैध हूँ। क्या आपको पास आपको भाई का दवाई मैं कर सकता हूँ? क्या मेरा धर्म नष्ट नहीं होगा? रामचंद्र जी कहने लगा, बिल्कुल सत्य वचन, आप धर्म की बात कर रहा है हो सुखेन। तो मेरा भाई काल मरते थे, आज मर जाए, और आज मरते हैं अभी मर जाए, तो मेरा भाई को दवा मत करिए, मेरा भाई को मौत हो जाने दीजिए। तब सुखेनवेद कहने लगा, प्रभु, पर एक बात आपसे विनय करना चाहता हूँ। मेरा गुरु को पास जब एक जड़ी बूटियों को दवाई सीखा, तो मेरा गुरु ने कहा था, हे बालक, जीवन में कभी तुम्हारा पास कोई मरीज और रोगिया आए तो उसी को दवाई जरूर कर देना। वो अगर तुम्हारा दुश्मन भी हो तो दवाई को साथ कोई दुश्मनी मत करना, उसी को दवाई बड़े प्यार से आराम से कर देना और उसी को जिंदगी बचाना। तो इसीलिए आपको भाई को दवाई मैं कर सकता हूँ। तो हमने कहा, ठीक है वेद जी, तो दवाई कीजिए आप। सुखेनवेद ने कहा, प्रभु, दवाई तो हो सकते हैं, पर इसको दवाई के लिए जो जड़ी बूटियां लगेगा, तो वो द्रोणागिर पर्वत में कोई बूटी जिसको नाम है संजीवनी बूटी, वही लगा हुआ है, और वहां से सूरज उदित होने से पहले ही यह लाना पड़ेगा, तो आपको भाई को जीवन लौटा के हम दे सकते हैं। रामचंद्र जी सोचने लगा, ये तो बड़े कठिन काम है। तब उनने सबसे पूछा, की तरफ देखने लगा, तो सब ने तो मुड़ नीचे करके बैठे थे, ये बड़े कठिन और असंभव काम है। तब उनने दुखी भरी चेहरा में हनुमान की तरफ देखा, और हनुमान जी कहने लगा, प्रभु, अगर आप आज्ञा करे तो हम कोई बूटी ला सकते हैं। हनुमान जब बूटी लाने के लिए गया, रामचंद्र जी को कहने पर जाके देखा, द्रोणागिर पर्वत में जितना भी बूटिया है सभी चिलक रहा है और सब एक सी है। हनुमान जी परेशान हो गए, अब कौन बूटी लेके जाए, हम पहचान में नहीं आ रहा है। तब हनुमान जी पूरे पहाड़ी अपना हाथ से मुड़ में धर के रामचंद्र जी को तरफ चलने लगा, और सूरज भगवान से कहा, हे प्रभु, आपको पास से मैंने तो
समस्त शिक्षा ग्रहण किया है, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनय है, जब तक हम मेरा प्रभु रामचंद्र को पास न पहुंचे तब तक तुम उदित मत होना। सूरज भगवान हनुमान जी को बात सुनते उनको कई कर दिया है। और जब हनुमान जी रामचंद्र जी को पास एक बूटी लेके पहुंचा, तब सुखेन वेद ने वही बूटी तोड़ा और कहा, हे प्रभु, ये जो बूटी है ये पीसने के लिए कोनो सती नारी का दूध की जरूरत है। अब रामचंद्र जी सोचने लगा, इस सती मैया को दूध कहाँ मिलेगा। तब विभीषण कहने लगा, हे प्रभु, लंका में मंदादरी एक ऐसा सती नारी है जिसको ये दूध आपको दे सकते हैं। तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान भाई, तुम ही हो जो इतना मदद तुम कर सकते हो। हनुमान जी लंका में गए और मंदादरी को पास गए। मंदादरी से कहा, हे माँ, मुझे थोड़ी दूध की जरूरत है। लक्ष्मण जी को प्राण बचाने के लिए सती नारी को थोड़ी सी दूध चाहिए, तो आप थोड़ी भिक्षा स्वरूप मुझे दूध दीजिए। सती नारी को कभी दूध नहीं निकालता है, अब क्या है। तब मंदादरी ने कहा, बेटा, सती नारी को तो कभी दूध नहीं निकालता है। अगर तूने जब मेरा प्रभु को भाई लक्ष्मण के लिए दूध मांगा तो ले, मैं तुझे दूध देता हूं। तब मंदादरी ने अपना आंचल पकड़ के दबाया और दूध निकली। वही दूध लेके बजरंगबली आए और सुखेन वेद ने वही दूध और जड़ी बूटियों एक खट्टी पीस के लक्ष्मण जी को पिलाया और लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। भगवान श्री रामचंद्र वहां तो एक भगवान है, अगर वो चाहते तो अपना हाथ फेर के लक्ष्मण जी को जीवन लौटा सकते थे, पर भगवान जानते हैं अगर हम हाथ फेर के मेरा भाई को जीवन दिलाएंगे तो आगे चल के संसार में सब कोई झाड़ फूक में सब जनता को चूतिया और पागल बनाएगा। इसीलिए रामचंद्र जी ने अपना भाई को झाड़ फूक से जीवन नहीं लौटाया है। ऐसा ही आज कलियुग में 108 एक ऐसा नंबर है जिसको फोन लगाने पर तत्काल पब्लिक को घर में आते हैं और मरीज को उठा के वही बूटी जहां रहते हैं अस्पताल में लेके वहां पटकते हैं और डॉक्टर लोग चॉइस और पसंद करके पेशेंट देख के जो दवाई की जरूरत होता है वही दवाई पिला के मरीज को जिंदा करते हैं, उनको प्राण लौटा के देते हैं। तो ऐसा ही है, कलियुग में 108 ही बजरंगबली है। मेरे भाई और बहनों, मेरा यही थोड़ी सी बातें अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल को थोड़ी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बोलो शंकर भोले भगवान की जय।